और 5 दिन भी नहीं बीता, एक जवान और शहीद हो गए, सतपाल सिंह कुशवाहा। 2 बच्चे थे, पढ़ाई कर रहे थे इलाहाबाद में। अचानक खबर मिली, घर में मातम पसरा। एक जवान शहीद हुआ है, इससे और खुशी है हमारे गांव को कि कम से कम शहीदों में नामनेशन तो हो गया उसका। आवड़ापुर में उस गांव का नामनेशन। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की शहीदी धरती गाजीपुर। आज हमें गाजीपुर कस्माबाद ब्लॉक और ग्राम आवराकोल पोस्ट पाली में हम स्थित हैं। लगातार 2-3 दिन पहले आपने देखा एक जवान शहीद हो गए, सुनील यादव, और 5 दिन भी नहीं बीता, एक जवान और शहीद हो गए, सतपाल सिंह कुशवाहा। 2 बच्चे थे, पढ़ाई कर रहे थे इलाहाबाद में। अचानक खबर मिली, घर में मातम पसरा है। हम क्या कहें, मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत ही गर्व तो होता है कि हमारे देश का लाल, हमारे गांव का लाल, हमारा भाई, हम शहीद के घर के हैं। लेकिन जिसके घर की रोटी चली जाती है, जिसके सर से साया चला जाता है, उसको क्या एहसास होता है, ये आप लोग जानते हैं। अभी गांव के कुछ लोग हैं, देख रहे हैं तमाम तरह से ये बैनर भी लगा के इनके स्वागत में। 15 तारीख की घटना है। आज होली एक दिन बाद आज उनकी पार्थिव शरीर आने वाली है और तमाम तरह से लोग इनके स्वागत में अभी पड़े हैं और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे इनके। अब जो भी कहें, मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल पा रहे हैं। गाँव के लोगों से बात करना चाहेंगे। चाचा जी, आपका नाम? शंकर। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। कब आपको मालूम चला? हाँ, आपको अब इनके मालूम के हाँ, इससे पहले नहीं मालूम ना। अच्छा, अब भाई साहब जी, आपका नाम सर? सुधीर कुमार पांडे जी, आप कौन हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं और ये हम लोगों के बहुत करीबी थे, बड़े भाई हैं हम लोगों के। आज तो मान लीजिए हम लोगों को इस बात का गर्व है, लेकिन आज देख रहे हैं कि घर में कितना गमी का माहौल है, गम का माहौल हो गया पूरा गांव। कल हम लोगों को इस बात का पता चला कि हमारे भाई शहीद हो गए, हम लोगों के बीच नहीं है। हमारा पूरा गांव एकदम सन्नाटा है, पूरा गांव, ये समझ लीजिए। सबका रो रो के घर वालों का बुरा हाल हो गया है। अक्सर ये देखा जाता है, सम्मान तो बहुत मिलता है, बहुत ही ये तिरंगे झंडे का बहुत ही महत्व है जो ओढ़ के आता है बहुत शान से। उसकी शहादत तो हो जाती है, लेकिन परिवार का क्या हाल होता है आप लोगों वीडियो में देखा भी होगा। अभी तमाम तरह से घर में माहौल मातम पसरा है। बच्चे कहीं रो रहे हैं, कहीं माँ रो रही हैं, कहीं भाई रो रहे हैं, कहीं चाचा रो रहे हैं। अंतिम बार कब बात हुई, उन बातों को लेकर लगातार याद करते करते रो रहे हैं कि आते थे तो वो ऐसे करते थे, हमसे मिलते थे। ऐसे ही और कुछ गांव के लोग हैं, इन लोगों से बात करना चाहेंगे। जी आप मैं प्रधानपति विद्यार्थी ललन राम कनौजिया, मैं इस ग्राम का प्रधान हूँ और ये लड़के का चाल चलन और व्यवहार बहुत ही बड़ी मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा बताएं। इस गांव की बहुत वो थे लड़का, किसी प्रकार का किसी से टेंशन नहीं, और इस वजह से इस गांव के अंदर कल मातम छाया हुआ है। कल से ही ना कोई त्योहार मना पाया, ना ही कुछ। त्यौहार आता है तो सबके घर में खुशियाँ लाता है, लेकिन होली का ऐसा पर्व था जो कि सबसे मिलनसार, सब लोग एक दूसरे से जाकर मिलते थे। लेकिन इस गांव में होली नहीं मनी, लोग उनके शोक में पड़े रहे। जिस घर में शहादत हुई हो उस घर के कैसे होली मनेगी। जिस गांव में शहादत हुई हो, जिस ब्लॉक में शहादत हुई हो, उस गांव के जो युवा जो तैयारी करते हैं, जो युवा अभी लगातार फोर्स में ड्यूटी करते हैं, उनको मालूम चले कि हमारा साथी, हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारा जो भी रिश्तेदार, चाहे जो भी हो, हमारे गाँव के लोग अगर शहीद हो गए तो उन लोगों को होली अच्छा नहीं लगेगा। तमाम तरह से अभी चाचा जी हैं, आवाज़ नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन कैसे उन बातों को सोच कर कि
आते थे तो हमसे मुलाकात करते थे। चाहे अगली बार कब बात हुई चाचा जी आपसे? अभी 4-5 महीना हुआ था, आया था वो लड़का छुट्टी, तब बात हुई थी हम लोगों की। यहीं पर बैठते उठते हैं। अब बहुत ही होनहार लड़का था, किसी से किसी द्वेष मान का भावना नहीं था और ना किसी से झगड़ा होता था। बहुत ही प्यारा लड़का था वो। अब सुशील इस प्रकार का नहीं कि नहीं, उस प्रकार का कोई नशा नहीं, कोई लेन देन नहीं, कुछ इस प्रकार का लड़का वो नहीं था। हमें गर्व होता है। हम ये चाहेंगे कि यहाँ के दर्शक बंधु एक बार हौसला बढ़ाएं और उन परिवारों को भारत माता की जय बोल के, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सतपाल सिंह, सतपाल सिंह, भारत माता की, भारत माता की। अभी आप लोगों ने देखा भी, ये गूंज लगातार जब तक आए नहीं तब तक ये गूंजती रहेगी। अभी आए हम लोग, तब से यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम तरह से तैयारी हुई है। बहुत लोग जो युवा हैं तैयारी करते हैं, वो लोग भी आए हैं और इस जवान की शहादत में आए हैं। कोई किसी को बुलाता नहीं है, ये ऐसा शहादत एक ऐसा समय होता है कोई किसी को बुलाता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं शहादत के शहीद के सम्मान के लिए, कदम से कदम मिलाकर उनके अंतिम संस्कार तक करते हैं। हमारे गांव के युवा, ये किसी गांव के शहादत से कोई डरता नहीं है लगातार, क्योंकि ये एक ऐसा शहादत है, शहादत ऐसी, अब क्या कहें, जितना कहें उतना कम है। जब तिरंगा में लिपट कर लाश आती है ना, बहुत ही गर्व महसूस होता है। लेकिन घर के परिवार के लोग कितना मातम पसरा है आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इससे हमें गर्व होता है शहादत पे, हमारे देश के जवानों पर गर्व होता है। प्रधान जी से और कुछ बात करना चाहेंगे? जी प्रधान जी। हमारा जिला गाजीपुर शहीदों की धरती, और हम लोग को तो इतना गर्व है और इतना उत्साह भी बढ़ गया है अब इसको देख करके कि कम से कम औरा कोल गांव में एक जवान शहीद हुआ है। इससे और खुशी है हमारे गांव को कि कम से कम शहीदों में नामिनेशन तो हो गया उसका। औरापुर में उस गांव का नामिनेशन तो हो गया जो शहीद वीर अब्दुल हमीद थे, उन शहीदों के नाम इसका अंकित हुआ है जहाँ पर होना चाहिए था। अभी कोई नेता होता आए हैं जी, विधायक अभी कोई नहीं है। 15 तारीख की घटना है, बहुत ही सूचना दिया गया है। 15 तारीख की घटना है, बहुत ही सोचने वाली बात है कि आज अभी तक पार्थिव शरीर आने वाली है, लेकिन यहाँ के विधायक कौन हुए हैं? ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर, जी। विधायक जी केवल मंचों पर भाषण देने के लिए आप नहीं है, किसी को उल्टा सीधा बोल देना, केवल आप बातों से बहुत चर्चित होते हैं, लेकिन इस परिवार को कम से कम दरवाजे पर आकर एक बार बोलना चाहिए, बैठना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए। आपसे कोई कुछ मांगता नहीं है, लेकिन कम से कम इन परिवारों को, ओम प्रकाश राजभर, हम आपसे फिर कहना चाहते हैं, इन परिवारों को आकर सांत्वना दें। आपको पता नहीं मालूम होगा कि नहीं होगा, सूचना भी इस गांव के लोग, जी आप सूचना दिया गया? सूचना तो पता चला कि दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। 15 तारीख से अभी मंच पर भाषण देने के लिए तो बहुत लंबी लंबी भाषण बोलते हैं, लेकिन यहाँ तक इतना बड़ा हादसा हो गया, अभी तक दरवाजे पर पहुँचे नहीं है हम लोग के क्षेत्रीय विधायक जी। बहुत से वादे होते हैं तमाम तरह से, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, लेकिन हम ये चाहेंगे जितने भी नेता मंत्री विधायक आए और झंडा, अपनी गाड़ी से झंडा उतार के आए और यहाँ पर तिरंगा लगा के आए, तो हमें भी गर्व होगा कि हमारे देश का, हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे जिले का लाल शहीद हुआ है और हम तिरंगा लगा कर आए हैं, ना कि किसी पार्टी और पार्टी लेवल से किसी पार्टी के झंडा लगा कर आए हैं। अक्सर ये देखा जाता है, क्यों प्रधान जी? अक्सर ये देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है। और जब से एक कांड हुआ है, सुनाई दिया है, यहाँ पर एक भाजपा का जो उसके थे कार्यकर्ता, जो दीपक लाल श्रीवास्तव, अपने टीम के साथ 5-7 आदमियों को लेकर के इस दरवाजे पर पहुंचे और इसमें शामिल हुए। और आज दीपक लाल श्रीवास्तव फिर पधार रहे हैं 2 बजे के लगभग में। कोई पार्टी लेवल से नहीं मतलब है, लेकिन इस दरवाजे पर आकर कम से कम इन परिवारों का साथ दें, इन परिवारों को सांत्वना दें। आपसे कुछ नहीं मांगता ये परिवार, बस ये है कि कदम से कदम मिलाकर चले इन परिवारों के साथ, इन नन्हे मन मासूम बच्चों के साथ जो अभी देख रहे थे। कभी पापा आते थे तो ये लोग सोचते होंगे कि हमारे पापा आए हैं, और
जब गार्जियन जब नहीं रहते हैं ना, घर से बाहर रहते हैं, तो बच्चों को ये होता है कि हमारे गार्जियन नहीं हैं। लेकिन जो परिवार अचानक जब गार्जियन जब आ जाते हैं, जिसके पिता आ जाते हैं घर पे, तो ये एहसास होता है कि हाँ हमारे पिता आ गए, और बार बार ये जैसे ये कहते रहते हैं कि अरे हमारे पापा हैं, हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, हमारे पापा बोलेंगे, या हमको ये चीज़ चाहिए, हमारे पापा आए हैं, हम उनको से कहेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये परिवार, ये बच्चा, ये पत्नी, ये भाई किससे कहेंगे, किसकी जिम्मेदारी है? अक्सर ये देखा जाता है तमाम तरह से शहीदों की सम्मान भी कहीं ना कहीं रुक रहा है। और सम्मान की बात की जाए तो विधायक जी आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। दूसरी बार आप विधायक बने हैं, ओम प्रकाश राजभर आप दूसरी बार विधायक बने हैं। आपकी इस सोच पर क्या कहें, जितना कम है। आपको एक बार सोचना चाहिए। गुड सेंस की कामना करते हैं, आपको यहाँ पर आना चाहिए। और बाद में भी अगर आपको ये वीडियो संदर्भित करते हैं, भेजेंगे भी, अगर दिखाई दे तो कम से कम इन परिवारों को आकर हौसला बढ़ाएं। हम एक बार और चाहेंगे कि भारत माता की जय के गूंज से और इस परिवार को सांत्वना दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बस इस वीडियो में इतना ही, आगे भी पल पल की आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।